हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर न्यू वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर तक की स्टार्टिंग 8 चैप्टर तक की मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, मैं बेल आइकन बटन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं। कौन कौन से भाई? सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन और मेन मार्केट फॉर्म्स। इन तीनों चैप्टरों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, हम बात करते हैं उसकी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। फ्रेंड्स, प्लीज इस टाइम जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाता रहूंगा। प्रेजेंटेशन की वीडियो, आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है जिससे कि ज्यादा मार्क्स मिले। तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फिर जैसे कि सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सप्लाई। चैप्टर का नाम है फ्रेंड सप्लाई। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि भाई सप्लाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है लॉ ऑफ सप्लाई। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन है वो आपको 6 नंबर तक में भी मिल सकता है, बिकॉज फ्रेंड्स ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो हम बात करते हैं भाई कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सप्लाई की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड्स, याद होगी आपको? चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, या फिर सेंट्रिस पैरिंग बस। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपका लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। बट फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर में, तो क्या लिख के आओगे ये भी मैं बताऊंगा। तो देखो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सप्लाई की सबसे पहले हमने लिख दी भाई डेफिनेशन। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, टीचर के ऊपर इंपैक्ट जाएगा। हाँ भाई, नॉलेज है। सबसे पहले हमने दिए डेफिनेशन कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप इसका शेड्यूल बना सकते हो, आप इसका कर्व बना सकते हो। ये सब कुछ हमने भाई पढ़ रखा है, आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रखा है, बट फिर भी यहाँ आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन लिख के आओ, शेड्यूल बना के आओ, कर्व बना के आओ। उसके बाद आप इसकी अजम्पशंस लिख के आ सकते हो कि भाई अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की, रीजन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के। ठीक है, बट फ्रेंड्स आपको 6 नंबर में क्वेश्चन था, अगर आप इतना भी लिख के आते हो तो भी सफिशिएंट है। क्यों? देखो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड में आपकी होती है स्टेप मार्किंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप डेफिनेशन लिख के आए, शेड्यूल, कर्व, एलिमेशन, इसके ही आपको 6 में से 6 मिल जाएंगे। और हमको चाहिए कितने? 6 में से 6। बट फ्रेंड्स देखो, आप डेफिनेशन लिख के आओ, शेड्यूल बनाओ, कर्व बनाओ और एलिमेशन। आई होप आपका ये 2.5 से 3 पेज का काम है। देखो भाई, डेफिनेशन आधी पेज की डेफिनेशन लिख के आना, मतलब कैसे? सबसे ऊपर आप क्वेश्चन लिखोगे, फिर सॉल्यूशन लिखोगे, फिर डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, फिर आधे पेज में शेड्यूल बन जाएगा, फिर आधे में कर्व, आधे में एलिमेशन, बल्कि 2 पेज में ही आपका काम खत्म हो जाएगा और आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलो अब जैसे भाई हमारा लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन खत्म हो चुका। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका क्वेश्चन है जो कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आज बता रहा हूँ, पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए। मैं भी आपको बताता हूँ कि किस किस फॉर्म में क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, और इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना ही आना है। 3 या 4 नंबर पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करते हैं भाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता क्या है। फ्रेंड्स, मूवमेंट याद है अलोंग द सप्लाई कर्व, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का दूसरा नाम एक्सटेंशन। यस फ्रेंड्स, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई का डिफरेंस आ सकता है आपके घर में। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई में क्वेश्चन आ सकता है आपके में। अब फ्रेंड, चेंज इन सप्लाई क्या था, याद है? इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, या फिर आपके में क्वेश्चन आ सकता है भाई कॉन्ट्रैक्शन और आपका डिक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस लिखो। तो फ्रेंड, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लो। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन आना ही आना है। अब चलो फ्रेंड्स, मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया 3 या 4 नंबर में, अब आप लिख के क्या आओगे?
मान लो फ्रेंड्स आपके पेपर में आता है भाई एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है 4 नंबर में। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको एक बढ़िया सी टेबल बनानी है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंस में भाई एक तरफ लिख दिया हमने एक्सपेंशन, एक तरफ हमने लिख दिया इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर लिखो डेफिनेशन। और हाँ फ्रेंड्स एक बात का जरूर ध्यान रखना, डिफरेंस में हमेशा बेसिस लिखने जरूरी है अगर आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से अगर 3 चाहिए तो बेसिस लिख के आओ, 3 में से 3 मिलेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स हमने ये सब कुछ करा, फिर डेफिनेशन लिखी हमने, उसके बाद शेड्यूल बना दो, कर बना दो, 3 पॉइंट हो गए इजीली। ज्यादा पॉइंट भी मैं बता रहा हूं आपको कैसे बना सकते हो आप। ये जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, रीजन, क्या चीज इसके अंदर कांस्टेंट है, ओके। तो फ्रेंड्स आप पॉइंट ज्यादा बना सकते हो। चलो अब जैसे भाई ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के डिटरमिनेंट्स क्या है, मैंने आपको याद कराने की ट्रिक बताई थी, याद है कुछ, P क्यूब G स्क्वायर सोलोनाइट में FM, याद है। अब देखो इससे ही बनाऊंगा मैं आपकी ये डिटरमिनेंट्स। तो फ्रेंड्स P क्यूब दैट इज Px PO PF, इट इज क्लियर। G स्क्वायर दैट इज GF और GO, ओके। सुनो ST 9 से आपका N आ गया, F से आपका F आ गया और M से आ गया आपका M आ गया। अब इसके अंदर ये Px PO PF क्या है इसको समझते हैं हम पहले। प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। उसके बाद GF गोल ऑफ द फर्म, GO गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, ST स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, N से नंबर ऑफ फर्म, F से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी और M से मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके। तो फ्रेंड प्लीज इसका एक गाना सा बना लो, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। इस तरह से आप, और ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद करने के लिए, P क्यूब G स्क्वायर सोलोनाइट में FM, ओके। फ्रेंड्स कुछ भी चीजें सबकी ट्रिक बनाओ याद करने के लिए, ओके। चलो अब फ्रेंड्स बात करते हैं भाई इसका क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। तो फ्रेंड जैसे कि मान लो आपसे उन्होंने क्वेश्चन दे दिया पेपर एग्जामिनर ने, या फिर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिटरमिनेंट है सप्लाई का, तो ये करती क्या है। तो आप बता सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, ओके, मेरी वीडियो में मिल जाएगा। चलो तो फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा थर्ड से ही रिलेटेड है, कुछ मैंने इसीलिए लिखा है ये क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। अब फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे मान लो एग्जामिनर ने दे दिया कि भाई नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस ऑफ द अदर गुड डिक्रीज हो गया तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स सब कुछ मेरी वीडियो में अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हो। वैसे फ्रेंड्स ये सब कुछ मैंने डिटरमिनेंट्स में आपको बता रखा है कि सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इलास्टिसिटी से। यस फ्रेंड्स, डिमांड में तो हमारा ये चैप्टर अलग कर रखा था, बट इन दी सप्लाई ये चैप्टर हमारा सप्लाई में ही इंक्लूड है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जनरली देखा गया है एक न्यूमेरिकल आता है। फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इन दोनों में से एक का न्यूमेरिकल पेपर में आना ही आना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो चाहे इस पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका देखो न्यूमेरिकल आता कैसे है भाई, हमको पता है परसेंटेज चेंज मेथड है सिर्फ हमारे सिलेबस में। तो फॉर्मूला क्या था, याद है उस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यस फ्रेंड्स यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बेस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। मैंने बता भी रखे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल से किस किस टाइप के आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ही आपका एक टॉपिक था छोटा सा काइंड्स, कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने काइंड्स की है, याद है। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी, लेस, मोर। तो फ्रेंड्स ये आपकी 5 टाइप की इलास्टिक थी इलास्टिसिटी,
तो फ्रेंड्स इन पांचों को भी ढंग में पढ़ लेना। क्यों भाई, वो न्यूमेरिकल के अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि आपका जो सोल्यूशन आया, इलास्टिसिटी और सप्लाई जो आपकी आई, वो किस टाइप की है, लेस है, यूनिटरी है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है जिससे कि आपको मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जितनी भी वीडियो आएंगी ना, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए 80 में से 60 नंबर कहीं नहीं गए आपके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो आपको पता ही है स्कूल वाले यार, ये तो स्कूल वालों के हाथ में होते हैं प्रैक्टिकल्स के मार्क्स। कम से कम आपको 18 या फिर 17 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स टोटल अब आप लगा सकते हो 60 प्लस 18 ही मान के चलता हूं मैं, तो 78 नंबर इन इकोनॉमिक्स। वाओ, कितना अच्छा लगेगा जब मेरे सामने रिजल्ट आएगा। सोचो यार, जब आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा इकोनॉमिक्स में 78 मार्क्स, और कहा कोई बच्चा बिलो था, बहुत एवरेज बच्चा था, और उसके 78 मार्क्स, टीचर भी यार देख के खुश हो जाएगा और आपके घर वाले भी देख के खुश हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करना। तो फ्रेंड्स हमारा ये 9 चैप्टर भी खत्म हो गया सप्लाई का। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि अब हमें बात करनी है अपने नेक्स्ट चैप्टर की। तो फ्रेंड जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है फ्रेंड्स मेन मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे यार इस चैप्टर में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन क्यों लिखा है, टाइप्स ऑफ मार्केट। फ्रेंड एक्चुअल में क्या है, ये जो आपका लेसन है इसके अंदर यार हम कुछ नहीं बता सकते कि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। फ्रेंड्स इसके अंदर पहली चीज तो 4 ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब उस 4 कंसेप्ट में से एग्जामिनर कोई भी एक कंसेप्ट दे देगा। ठीक है, बट हाँ इतना है एक क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर में से भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो भाई टाइप्स ऑफ मार्केट, मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ मार्केट। फ्रेंड्स हमको पता है यार 4 टाइप है। कौन कौन सी, परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज मोनोपोली एंड द थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक एंड द फोर्थ इज ओलिगोपोली। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखो मैं आपको ये बता देता हूं जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। फ्रेंड्स आपको इन चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहली चीज, कि भाई ये चारों होती क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमें क्या लिखना है, मतलब इस पॉइंट में हमें क्या लिखना है। जैसे फ्रेंड्स इसके अंदर मोस्टली मतलब फीचर्स है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर है, ठीक है, मोनोपोली की क्या फीचर्स है। ठीक है, तो फ्रेंड इसीलिए आपको इसके अंदर के जो फीचर्स हैं वो सब पता होना चाहिए कि भाई क्या है। अब फ्रेंड्स आपको तरीका बताता हूँ इस चैप्टर को करना कैसे है, याद कैसे करना है। फ्रेंड्स आपकी बुक में ओवरऑल कंपैरिजन दे रखा है। अगर आप संदीप गर्ग की बुक में से पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर किसी बुक का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, किसी राइटर का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, बट हाँ इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है संदीप गर्ग की है। ठीक है, क्योंकि यार लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है, मज़ा आता है पढ़ने में रियली। तो फ्रेंड्स देखो उसके अंदर आपको ओवरऑल कंपैरिजन दिया है। ठीक है, वैसे अगर आपके पास वो बुक नहीं भी है तो भी ओवरऑल कंपैरिजन आप खुद बना सकते हो। आपको करना क्या है यार, बेसिस लेने हैं। बेसिस क्या, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है इसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कितने हैं, प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिमांड कर्व कैसा होगा, प्रॉफिट कैसा है इसके अंदर। इन सब चारों पॉइंट के आप ये सब बना सकते हो अपने आप। अब फ्रेंड्स जब आपको ये पता लग जाएगा भाई इसके अंदर प्राइस कितना है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ फ्रेंड्स इसके अंदर एक और बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस है, परफेक्ट और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा। इन चारों के बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके अंदर तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा ये था मेन मार्केट फॉर्म्स, तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फ्रेंड जैसे कि अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फ्रेंड्स प्राइस डिटरमिनेशन। तो फ्रेंड अगर मैं कहूँ कि भाई इस चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, तो फ्रेंड सबसे पहले तो डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। भाई मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर डिटरमाइन होगा, परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। तो फ्रेंड मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बनेगी आपकी, मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ रहे हैं
किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? प्राइस डिटरमिनेशन में, मतलब प्राइस हमको फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स प्राइस फिक्स कहाँ पर होगा? जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड के, वहीं पर क्या होगा? हमारा प्राइस फिक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, पेपर में आप लिख के आ सकते हो। और क्या क्या लिख के आ सकते हो आप मार्केट इक्विलिब्रियम में? आप इसका शेड्यूल बना सकते हो, कर्व बना सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेस डिमांड क्या होगा? तो फ्रेंड एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन हमने जैसे कि पढ़ रखी है, क्या थी? कुछ याद है? यस याद है, क्या थी? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू, मतलब डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू क्या होगी? मोर डिमांड कंपैरिजन टू सप्लाई। ठीक है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। अब फ्रेंड इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले आप लिख के आओ इसकी डेफिनेशन, इसका कर्व बना के आओ, फिर कर्व में आपको क्या क्या शो हो रहा है वो सब लिख के आ सकते हो आप। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स ये था आपका एक्सेस डिमांड। अब बात करते हैं एक्सेस सप्लाई की। तो फ्रेंड एक्सेस सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी? याद है कुछ? एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये थी आपकी एक्सेस सप्लाई की डेफिनेशन। भाई क्या होगा एक्सेस सप्लाई में? सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा, सिंपल सी बात है। इसका आप कर्व बना सकते हो। ठीक है, और कर्व में आपको क्या क्या शो हो रहा है वो आप बता सकते हो। चलो तो फ्रेंड्स ये था आपका एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई के दो क्वेश्चन। फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज अच्छे से पढ़ना। चलो तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स 99.99% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की, बल्कि अगर मैं कहूं तो 100% चांसेस भी हो सकते हैं। क्यों भाई? अगर आप पिछले साल के 3-4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन की, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग डिमांड सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स ये जो आपका कांसेप्ट है आपको दिखने में लगेगा छोटा, ठीक है, या फिर बहुत से बच्चों को बड़ा भी लगेगा। क्यों? फ्रेंड इसके अंदर बहुत सारे क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, बट मैंने आपको एक सही तरीका बता रखा है, आप चाहो तो मेरी वीडियो में देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर है क्या? देखो, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड चेंज होगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई चेंज होगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब फ्रेंड्स अगर मैं डिमांड की बात करूं, सॉरी फ्रेंड्स, अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। कितने केस बन चुके अब तक? 4। ठीक है, ऐसे ही अगर कह देंगे बोथ डिमांड और सप्लाई इंक्रीज, बोथ डिमांड और सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, ऐसे और केस बन गए। तो फ्रेंड इसके अंदर केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, बस समझना है, माइंड लगाना है। ओके, और फ्रेंड इसका क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आपको मिलता ही है, इसीलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन और अच्छे से करना। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आपके चैप्टर नंबर 11 प्राइस डिटरमिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपको पूरे मतलब चैप्टर 11 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूँ। इस वीडियो में जो मेरे 3 बचे थे वो भी आपको मैंने दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज इनको अच्छे से करना। ओके, तो फ्रेंड वीडियो को खत्म करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो यार, दोबारा से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूंगा। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है ये बताऊंगा आपको, टीचर से मार्क्स कैसे खींचने हैं छीनने हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो फ्रेंड परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे हो जाएंगे सबके, कोई एवरेज बच्चा हो चाहे लो बच्चा हो, अगर ये मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करता है वो माइक्रो मैक्रो दोनों के, तो फ्रेंड्स 60 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए इन 80 आउट ऑफ 80। ओके, तो फ्रेंड प्लीज सपोर्ट करो, आपका चैनल है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को हम खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू।